blessed. मेरा विश्वास है आप सभी आशीर्वादित हैं। Amen. Amen. You're blessed. आप आशीर्वादित हैं That's who a Christian is. और ऐसा ही एक मसीह होता है। You're abundantly blessed. आप बहुतायत रीति से आशीर्वादित So हैं। live a happy life, एक आशीर्वादित जीवन जिए, joyful life. आनंद भरा जीवन You जिए। don't need to shed tears. आपको आंसू बहाने की Or जरूरत bang नहीं the है door या आपको दरवाजा for God पीटने to की जरूरत open. नहीं है ताकि परमेश्वर उसे खोले। Grace door is already open अनुग्रह का द्वार आपके लिए पहले से ही खुला है because of what Jesus did on the उस cross. काम के कारण जो प्रभु यीशु ने क्रूस पे There is किया। nothing left for him to do. अब आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं गया है कि आपको करना पड़े। He's not coming again प्रभु दोबारा नहीं to do आएगा the work of salvation. ताकि उद्धार के काम को पूरा करे। He's coming to take us as a bride, वो दुल्हन के तौर पे हमें ले जाने के लिए आ रहा है, as a celebration. उत्सव के लिए। Amen. आमीन। Okay. You know, I posted many messages on the Facebook. You can read it. फेसबुक पर मैंने कई संदेश डाले हैं, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। You know, these are the messages I don't give here. और ऐसे संदेश जो मैं यहाँ नहीं देता, That is what Holy Spirit gives me. और ये personally. संदेश जो निजी तौर से पवित्र आत्मा मुझे देता है। Even here, I give what Holy Spirit gives me. और यहाँ तक कि यहाँ पर भी जो मैं बोलता हूँ वही बोलता हूँ जो पवित्र आत्मा देता है। And many times, even the prophetic messages, I just put it in the word and give you. और कई बार जो प्रभु संदेशवाणी वाले संदेश देता है, मैं वे वचन के दौरान शामिल करके आपको बताता I हूँ। don't say, thus said the Lord. मैं ये of नहीं कहता God." हूँ कि प्रभु यहोवा की वाणी है, This is no, I don't say all तो that. मैं ऐसी बातें नहीं Because I कहता। don't want you to be drawn, to just prophecy and neglect the word of God. मैं नहीं चाहता कि आप भविष्यवाणियों में बह जाएं और परमेश्वर के वचन को अनदेखा करें। You know, the prophecy is for our encouragement, आप जानते हैं कि भविष्यवाणी For our हमारे edification, उत्साह के लिए, हमारी बढ़ती for our के लिए, lifting up, हमें ऊपर उठाने for के लिए our होती है, growing. हमारे बढ़ने के लिए होती है। and the same word of God does the same. और परमेश्वर का वचन भी तो यही बात कहता है। Amen. आमीन। Recently, I posted about money. और कल ही मैंने पैसे पे संदेश डाला Let no one prophesy money out of your pocket. I wrote that way. और मैंने कहा कि कोई भविष्यवाणी करके आपसे ये ना कह रहे कि तुम्हें अपने जेब से इतने पैसे देने पड़ेंगे। So why I'm saying all this? ये सारी बातें मैं You क्यों know, बोल रहा I've हूँ? seen that the body of Christ is very immature. क्योंकि मैंने देखा है कि जो मसीह का शरीर है वो अब भी बचकाने Now, लोग that हैं। doesn't mean they are bad. इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे They are हैं, ignorant. वो अनजान है। You can be good but ignorant. आप अच्छे होने के बावजूद अनजान हो सकते हैं। But the devil puts the thought and makes you to be offended. और शैतान आपके मन में विचार डालता है ताकि आपको बुरा लगे। Recently, as I was thinking on the Lord, और हाल ही में जब मैं प्रभु के बारे में सोच रहा था, Holy Spirit asked me, तो पवित्र आत्मा "Do ने you know मुझसे the meaning पूछा of do not give place to the devil?" कि क्या तुम इस वचन का मतलब जानते हो कि शैतान को बिल्कुल जगह मत दो? You know, I had various vague answers, तो मेरे पास अलग-अलग उत्तर थे इसके विषय में। but he said, पर उसने one of कहा, the meaning is this: और उसका एक मतलब ये है, you don't give place to the devil means you don't keep darkness in your soul. कि जहाँ आप शैतान को बिल्कुल जगह नहीं देते, इसका मतलब है आप अपने मन में या प्राण में बिल्कुल अंधकार नहीं रखते। That's the way you invite the devil in your और life. इस रीति से आप शैतान का स्वागत खुद के जीवन में And if करते you carry हैं। offenses, और यदि आप मन में ठेस लेके चलते हैं, you are giving place to the devil. तो आप शैतान को जगह दे रहे हैं। See, the devil needs a place, देखिए शैतान को जगह and his चाहिए place is not the light. और उसका जो जगह है वो प्रकाश नहीं His है, place is darkness, उसकी जगह अंधकार and है। that can also come through deception and lies. और वो धोखा और झूठ के द्वारा भी आता है। Amen. So Amen. then Holy Spirit gave me a beautiful message about that. और इसको लेकर पवित्र आत्मा ने बहुत ही सुंदर I'll संदेश मुझे post on the दिया, Facebook. जो कि मैं फेसबुक पर डालूंगा। Amen. Amen. Okay. Now today I'll speak to you a very important message. आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपसे I don't know कहूंगा। whether you know it or not. पता नहीं आपको इसकी जानकारी है या नहीं। You know, I'm going to speak to you about salvation मैं उद्धार के विषय में आपको बताऊंगा and also born again. और साथ ही नए जन्म के बारे में। You know, both are different. दोनों ही अलग है। Born again experience and salvation doesn't mean the same. नया जन्म पाना और उद्धार पाना दोनों एक बात नहीं है। If you get mixed up in this, if you think they are one, you'll not be blessed. यदि आप दोनों को मिलाकर रख दें और सोचे कि एक ही है, तो आप आशीर्वादित नहीं हो पाएंगे। They are different दोनों अलग है and they mean different. और दोनों का मतलब भी अलग है। And that is what we're going to see today. और यही आज हम देखने वाले हैं। We have to be very careful हमें in बहुत ही- using the word salvation. हमें उद्धार ये शब्द इस्तेमाल करने में बहुत ही सावधानी बरतनी And चाहिए। because some people have misused this word salvation, अब कुछ लोगों ने उद्धार इस शब्द का गलत इस्तेमाल किया and है, so they have brought that passage
in the Bible. और इसलिए वो बाइबल का वो संदेश You know, उठाते it हैं says, don't neglect your salvation. जहाँ लिखा है कि अपने उद्धार को नजरअंदाज ना करो। You know, they thought that if you neglect the salvation, you'll go to hell. और उन्हें लगता है कि यदि तुम उद्धार को काम में नहीं लाते तो तुम नरक चले You know, in जाओगे। Hebrews 2, और इब्रानी 2, how shall we escape फिर कैसे हम बच पाएंगे if you neglect so great a salvation? यदि इतने महान उद्धार को हम ठुकराते हैं या नजरअंदाज करते हैं। And some Christians thought that if we neglect the salvation, go to hell. और यदि कुछ मसीहों को लगता है कि हम उद्धार को नजरअंदाज करेंगे तो हम नरक जाएंगे, Because they are mixed up born again and salvation. क्योंकि उन्होंने नया जन्म और उद्धार को मिला के रख दिया है। That is why some people fear to read the word. और ये कारण है कुछ लोगों को वचन पढ़ने में डर लगता है Because they didn't get the revelation. क्योंकि उसका प्रकाश उन्हें नहीं मिला है। So you don't have to fear. आपको डरने की No, जरूरत our नहीं father है। said- हमारे पिता ने कहा है Tell our church, tell my body not to fear. कि मेरे बच्चों से, मेरे शरीर से कह दो कि डरो मत। There's nothing to fear. डरने की कोई बात नहीं है। Amen. Amen। My children must not fear. मेरे बच्चों को डरना नहीं है There's no reason to और fear. डरने का कोई कारण ही नहीं है। When you're hearing the word, जब आप वचन सुन रहे हैं the word of God is washing all that is not to be kept. तो ऐसी बात जो नहीं रखनी चाहिए, प्रभु का वचन उसे धोकर साफ कर रहा In है। short, I just say it as hell. और मैं थोड़े शब्द में कहना चाहूंगा कि ये Hell. बारिश Nothing of hell should be in you. कि नर्क, कोई नर्क की चीज आपके अंदर नहीं होनी You know, instead चाहिए। of saying you should not keep lies, you should not keep deception, you should not keep bitterness, you should not be, I say you don't keep anything of hell. अब यहाँ कहने के बदला है कि अंधकार मत रखो, झूठ मत रखो, पाप मत रखो, गंदगी मत रखो। मैं एक ही शब्द में कहता हूँ कि कोई नर्क की चीज अपने अंदर मत रखो। Amen. Amen। But some who are immature say, देखो pastor hell बोलता है. You know, the body of Christ is so immature. और मसीह का शरीर अभी इतना बच्चा है। You know, I shared this in Pune Church here, I don't know. पता नहीं पूना में You know, यहाँ मैंने कहा we था are using only 10% of our brain. कि हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हम इस्तेमाल करते हैं। That is what experts say. और यही तो माहिर लोगों का कहना है The most wisest person uses 15%. कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो भी अपने दिमाग का सिर्फ 15% ही इस्तेमाल करता है। The rest of 85% is still there. और 85% हमारा दिमाग है वो अभी यूं ही पड़ा है। But do you know, पर क्या आपको पता you है have the mind of Christ. कि आपके पास तो मसीह का मन है। 100% you can use. 100% आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Amen. Amen। Is the mind of Christ 50%, 40%, 60%? क्या मसीह का मन आपको 50%, 40% या 10% दिया गया है? Hello? 100%. आपको 100% मसीह The का मन मिला mind of है। Christ is 100%. मसीह का मन 100% है। We have still not used it. फिर भी हमने अब तक उसका इस्तेमाल Because नहीं we किया don't know है the word. क्योंकि हम वचन नहीं How can you जानते। have faith to have 100%? कैसे आपको विश्वास आएगा उस 100% का Because faith इस्तेमाल comes करने by के the लिए? knowledge of God's word. क्योंकि विश्वास वचन के ज्ञान से आता है। Amen. Amen। Never disconnect yourself from the word. वचन से अपने आप को कभी अलग any मत करना, reason. चाहे कोई कारण क्यों ना हो। Amen. Amen। By the word, you're an overcomer. वचन के द्वारा ही तो आप जय You're पाते more than a हैं। conqueror. आप जयवन से बढ़कर You हो overcome जाते the हैं। world. आप जगत पे जय पाते हैं। Because the word gives that faith to overcome. क्योंकि वचन ही है आपको जो विश्वास देता है कि आप जय पा सकें। You know, some people ask me to speak on healing. कुछ लोग कहते हैं कि मैं आरोग्य के Yeah, विषय I'll में speak, बोलूं। in Pune. मैंने पूना में इस विषय में कहा है I'll be speaking today on a little bit healing. और थोड़ा बहुत आरोग्य के विषय में मैं आज बोलूंगा। You know, this morning Holy Spirit gave me something I wrote and I forgot that paper at home. और आज सुबह पवित्र आत्मा ने कुछ बातें की थी, वो मैंने कागज में लिख ली थी पर वो कागज लाना भूल गया। You know, when we were in a dead church, कि पहले जब हम मरी कलीसिया में थे we never expected healing. तो हमने आरोग्य पाने की कभी उम्मीद ही Hello? नहीं रखी। We never expected हमने healing. कभी उम्मीद नहीं की कि We हम never आरोग्य went पाएंगे। to church for healing हम कभी कलीसिया में आरोग्य पाने के लिए नहीं गए or blessing. या आशीर्वाद पाने के लिए नहीं गए। If we were sick, we would go to the doctor and get pills and be healed. यदि हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते, दवाइयाँ लेते और फिर चंगे होते। And we would not criticize और इस पर हम कोई बदनामी, any बुराई, church निंदा or the priest या हम महायाजक की या वहाँ की कलीसिया की कभी बुराई बदनामी नहीं because करते, we never thought that the priest could heal. क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि वहाँ का पादरी कभी हमें आरोग्य If दे we were सकता sick, है। if we had problems, we would get it solved
by some or the other way. और यदि कोई तकलीफ आती भी है तो खुद ही के दिमाग लड़ा के कोई तरीका निकालते ताकि उससे बाहर निकल So we would सके। never say that church is wrong, that person is not healed in that church. तो फिर हम कभी नहीं कहते, उंगली नहीं लगाते, दोष नहीं लगाते कि कलीसिया गलत है, वहाँ का पास्टर गलत है या वहाँ के लोग गलत हैं। We just went to church, हम सिर्फ नाम के लिए कलीसिया जाते fulfilling थे some religious obligation. और जहाँ कुछ धार्मिक औपचारिकता है वो पूरी करने के लिए But कलीसिया you know, जाते the थे। church where there is healing, पर कलीसिया जहाँ आरोग्य होता है, where the pastor does healing, जहाँ पास्टर आरोग्य and करता है, there if someone is sick, और यदि वहाँ कोई बीमार है people don't expect that. तो लोग वो बर्दाश्त नहीं कर In one पाते। way it is good, अब एक मायने में अच्छा भी है, means you are expecting healing. इसका मतलब है आप उम्मीद रखते हैं कि हर कोई But चंगाई on पाए, the other side, पर दूसरी तरफ से they criticize. वो बदनामी करते Though they हैं। may see many healing, इसके बावजूद कि वो कई आरोग्य होता but देखते someone who हैं, is not healed, पर कोई ऐसा जो आरोग्य नहीं पा रहा, they'll go and tell us, see, that person is not healed, this church is not right. तो वो कहते कि देखो अब तक उस व्यक्ति को तो आरोग्य नहीं मिला, इसका मतलब ये कलीसिया ही ठीक नहीं They'll है। never say that so many people are healed, वो ये नहीं कहेंगे कि देखो पहले कितनों को आरोग्य मिल but चुका है, someone becoming sick, पर कोई यदि बीमार पड़ जाता they है criticize that man of God. तो वो परमेश्वर के They सेवक की criticize बुराई the church. करेंगे, वो कलीसिया की बुराई But in करेंगे। one sense it is good पर एक मायने में ये अच्छा that है they expect everyone to be healed. कि वो उम्मीद करते हैं कि हर कोई आरोग्य पाए। Amen. Amen. But the other part, पर दूसरी ओर से when someone doesn't get healing, जहाँ दूसरा कोई आरोग्य यदि Then they नहीं पाता criticize. तब वो बुराई करते देखो हैं। उसको आरोग्य नहीं मिला, देखो कितना अच्छा फेथफुल था, कितना रोग रेगुलर आता, मगर वो कैसे अब क्यों बीमार है ना, रोग है चर्च, अपन दूसरा जगह जाएंगे. See this, in the dead church no one expects healing, देखिए मरी हुई कलीसिया में कोई उम्मीद ही नहीं करता किसी को आरोग्य and मिले, they don't speak wrong और about वो that church. वहाँ की बदनामी या बुराई भी नहीं They करते, take care of their own self. वो अपना ख्याल खुद रखते हैं। If there's a problem यदि कोई तकलीफ and the आती doctor है has surgery, और डॉक्टर ने का ऑपरेशन करना They'll go पड़ेगा for surgery. तो वो ठीक ठाक हाँ? सलामत सर्जरी के लिए थोड़ा दिन ऑपरेशन घर के लिए में तैयार हो आराम जाते करेंगे, हैं, then they'll come to church. Because they don't expect anything. क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं रखते उस कलीसिया से। Are you saying this? तो क्या आप इस पे गौर कर रहे हैं? But we're entering into that time where पर हम- everyone will be healed. पर हम ऐसे युग में ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ हर कोई आरोग्य पाएगा। Okay, so I'm going to speak to you about healing. तो मैं आरोग्य This के विषय evening. में आज सुबह आपसे आज बातें शाम करूंगा, को. आज शाम को बात करूंगा। Okay, so let me teach you about salvation and born again. तो आइए कि आज उद्धार और नया जन्म का विषय आपको बताऊं। Many Christians mix this both. अब बहुत से मसीह इन दोनों को मिला But के they रख are देते हैं, different. पर दोनों अलग हैं। If you don't know the difference, यदि आप इसके फर्क को नहीं Then you will miss जानते, the blessing. तब तो आप आशीर्वादों को खो now देंगे। the word salvation अब जो शब्द उद्धार is है, different than born again. वो नया जन्म पाना इस शब्द से बिल्कुल अलग है। Only when you're born again, you get salvation. केवल जब आप नया जन्म पाते हैं उसके बाद ही आपका Because उद्धार होता है, salvation is the benefit, क्योंकि उद्धार उसके फायदे हैं, is the blessing part. वो उसके आशीर्वाद वाला भाग है। And born again is you become a child of God. और नया जन्म का मतलब है कि आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। Amen. Amen. Don't mix it. दोनों को You मिलाइए know, मत। many after becoming born again, अब कई लोग नया जन्म पाने के बाद they never expected salvation. उन्होंने कभी उद्धार की उम्मीद ही नहीं की। Hello. They thought both are the same, दोनों, उनको लगता था कि दोनों ही एक है, but both are not the same. पर दोनों एक नहीं है। You don't get salvation first. पहले आपको उद्धार नहीं मिलता, You need to be born again first. पहले आपका नया जन्म होना And जरूरी the है। blessing of born again और फिर नया जन्म पाने के and जो the blessing of आशीर्वाद being a है, child of God परमेश्वर की संतान हो जाने के आशीर्वाद ये and the है, blessing that He becomes your Father, और वो आपका पिता बन चुका है, You इसके his आशीर्वाद है child. कि आप उसके संतान बन चुके हैं। salvation is to you. आप उद्धार पे आपका हक है। That's a blessing. ये महान It's आशीर्वाद a है, blessing only for those who are born again. और ये उद्धार उन्हीं लोगों के लिए आशीर्वाद है जिनका नया जन्म हो चुका It है। is free. ये मुफ्त है, You don't have to pay it. आपको दाम चुकाने की जरूरत If नहीं God है। could give the greater free, यदि प्रभु जो बड़ा है उसे मुफ्त That दे is सकता born है, again. जो कि नया जन्म है, will He hold salvation? That's the benefits of being born again. तो नया जन्म पाने के जो फायदे हैं वो उद्धार है। और क्या प्रभु उद्धार आपसे रोक के But रखेगा? because the wrong teaching, पर क्योंकि गलत शिक्षाएं we दी do जा रही nothing है, to be born again. हम नया जन्म पाने के लिए कुछ नहीं And करते, we struggle to receive the benefits of born again. पर नया जन्म के जो फायदे और आशीर्वाद है उसको पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करने की Because the कोशिश wrong करते teaching. हैं, क्योंकि हमें गलत शिक्षाएं मिल रही है। Amen. Amen. When you become a child of our Father, जब पिता की आप संतान You बन become जाते हैं, heirs of God. तो आप परमेश्वर के वारिस And बन जाते co-heirs with Christ. हैं और मसीह के संगी वारिस हो that's जाते the हैं। benefit ये फायदे हैं or the blessing या आशीर्वाद है। part of being born again. अब नया जन्म हुआ है, इसका ये भाग है। Amen. Amen. Hello, are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं?
You don't have to work for it. आपको इसके लिए मेहनत करने It की is जरूरत नहीं, free. ये मुफ्त You है। don't have to cry, beg, आपको रो के plead. गिड़गिड़ा के धमकाने की जरूरत नहीं है। I know there are Christians who come and cry मैं जानता हूँ कुछ ऐसे मसीह जो Because- आकर रोते हैं। because they think maybe if you're suffering, okay. यदि आपको दर्द है तो ठीक है, But let me tell you, crying won't help. पर मैं ये कहना चाहूंगा रोने से फायदा नहीं होगा। What God sees is your faith. जो प्रभु देखता है वो आपका विश्वास Faith है। is not such faith which is passive, saying सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक. No, you have to use it. विश्वास वो नहीं जो निष्क्रिय है, वो सक्रिय है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। Amen. Amen। How do you know that faith is true? कैसे पता लगेगा आपका विश्वास You सच्चा है? put the faith to work for आप you अपने विश्वास को अपने लिए काम करने लगाते हैं, by your confession. अपनी कबूली से। Amen. Amen। That's the way the word works for you. और इस रीति से वचन आपके लिए काम करता है। You know, many Christians live a passive life and they say that is faith. अब बहुत से मसीह निष्क्रिय कुछ नहीं करते, ऐसा विश्वास वाला जीवन जीते और नहीं, कहते नहीं। ये विश्वास है। No, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. No. You know, Satan has no right. आप जानते शैतान के पास On this कोई earth- इस धरती पर अधिकार नहीं है, No right. कोई हक नहीं God है। did not give him the right to rule and reign. इस धरती पर राज और प्रभुता करने का अधिकार परमेश्वर ने शैतान को नहीं This दिया। earth was given to man. ये धरती इंसान को दी Not गई to है, the devil. शैतान को नहीं। But because through lies and deception, he has made some people his. पर झूठ और धोखे के कारण उसने कुछ लोगों को अपना बना लिया है। But as a Christian, पर मसीह होने के नाते you know आप जानते he has हैं no right. कि उसके पास कोई हक नहीं है। And moreover, Jesus defeated him. और इससे बढ़कर यीशु ने उसे हरा दिया है। Now you have more authority. अब आपके पास पूरा अधिकार है। Amen. Amen। If every day you don't allow him, यदि हर रोज आप उसे आने ना दे many things he won't do. तो बहुत सा काम वो नहीं कर पाएगा। Amen. Amen। It's the believers who don't know their authority. ये विश्वासी है जो अपने अधिकार को नहीं जानते। Okay, let's go to the word. आइए कि वचन की ओर लौटे। So the word salvation is different than born again. तो नया जन्म और उद्धार दोनों ही शब्द अलग है। Born again means, you know, for us to have another life, अब हमारे लिए एक अलग या नया जीवन पाना, we have to have another birth. इसके लिए नया जन्म लगेगा। Because this is not this human life. ये कोई मानवीय या इंसान वाला Born जीवन again नहीं means है। you are having another life, अब नया जन्म पाना मतलब आप बिल्कुल ही अलग जन्म कर पा रहे हैं, नया जीवन पा रहे हैं, which is God life. जो कि परमेश्वर का जीवन है। Amen. Amen। That's why you need another birth. इसलिए आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत This है। natural birth gave you natural life. ये सांसारिक जन्म ने आपको Now सांसारिक you जीवन need दिया, another birth, a spiritual birth, to have God life. पर आपको अब दूसरा जन्म लेना है जो कि आत्मिक जन्म है, ताकि आप परमेश्वर का आत्मा वाला जीवन पा I'm सके। talking to you about the first step, that is being born again. अब मैं पहले कदम के बढ़ाने के विषय में बोल रहा हूँ, जो कि नया जन्म पाना Then है। I'll talk to you about उसके salvation, बाद मैं उद्धार के विषय में बताऊंगा, which originally in Greek means soteria. और जिसका मूल यूनानी भाषा में मतलब है सोतेरिया, That is different. जो कि अलग जीवन Then है। we'll go there. और फिर हम वहां पर जाएंगे, But first, the first step. पर पहला कदम उठाएंगे। Amen. Amen। Nothing becomes yours unless you have the life of God first. जब तक कि पहला प्रभु का जीवन न पाले तब तक कुछ भी आपका ना होगा। Amen. Amen। Remember this. ये बात याद रखिए, You get the benefits because you become a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, इसलिए प्रभु के आशीर्वाद आपको मिलते Then you हैं। don't need to cry as फिर- if you are outside the family. फिर आपको रोने की जरूरत नहीं, मानो ऐसा कि आप परिवार के बाहर हो। परिवार के बाहर के लोग रोते हैं, दया कर दो ना, प्लीज प्लीज दो ना, प्लीज दो ना. But you're in the family. पर आप तो परिवार में हैं। Amen. Amen। You're in the family. आप परिवार में हैं, But the messages are taking you out. पर संदेश ऐसे दिए जा रहे हैं जो परिवार के And बाहर you're आपको outside निकाल the रहे family. हैं, मानो आप बाहर वाले And you हैं, have to keep knocking. Please और open, please. आपको गिड़गिड़ा कर खटखटा कर ठोकना पड़ता है I ताकि must say, दरवाजा दया करो खोलो। प्रभु, दया करो, please please open करो ना, please. Ah, you're outside or in? क्या आप बाहर है या अंदर You है? were out. God brought you in. पहले बाहर थे, प्रभु अंदर आपको लाया, Now you're in the family. अब आप परिवार में हैं। Amen. Amen। That's what the Bible says. You have the right as a child of God. इसलिए वचन में लिखा है संतान होने वाला हक आपके पास है। The parent-child relationship right. माता पिता बच्चों वाला हक आपके पास है। Amen. Amen। Right, not because of your deserving. इसलिए हक नहीं मिला है क्योंकि आप लायक हैं, Right, because of the life of Christ. हक इसलिए मिला है क्योंकि मसीह का जीवन आपके अंदर है, Others you'll become proud. नहीं तो आप घमंड से भर जाएंगे। Amen. Amen। This is the relationship right. ये संबंध वाला रिश्ता वाला family हक है, right. ये पारिवारिक हक है। Your
in the family. आप परिवार के अंदर हैं. Amen. Amen. Don't look from outside in. बाहर से अंदर मत Look from झांकिए, inside out. अंदर से बाहर देखिए. So originally we were born of our parents, इसलिए मूल अवस्था में हमारा जन्म माता पिता के द्वारा but हुआ, now we are born once more. पर अब दोबारा हमारा जन्म हुआ है. This time born of God. अब हम परमेश्वर के जन्म में हैं. Amen. Amen. What a blessing. तो कितना महान आशीर्वाद You're born again means you're born of God now. कि जहाँ नया जन्म पाया है वहाँ परमेश्वर के जन्म में या प्रभु ने आपको जन्माया Only है. those who are born of God केवल जिन्हें परमेश्वर ने are जन्माया entitled for है heaven. वो स्वर्ग के लिए हकदार हैं. Amen. Amen. So you are a heavenly man तो now. अब आप स्वर्गीय पुरुष You know, I हैं. posted that message. मैंने वो संदेश डाला है. Though we are citizens of this earth, इसके बावजूद कि हम धरती के नागरिक हैं, but we are also citizens of heaven. पर साथ ही हम स्वर्ग के नागरिक भी हैं. Why? क्यों? On what basis? किस आधार पे? Because of the life of Christ. क्योंकि मसीह का जीवन हमारे अंदर है. Amen. Amen. This is temporary citizenship. ये थोड़े समय की नागरिकता That is है. permanent वो citizenship. स्थायी हमेशा की नागरिकता है. No one can take it away. कोई आपसे वो छीन नहीं सकता. Amen. Amen. Who has given it to you? किसने वो हक Our आपको दिया heavenly था? Father. हमारे स्वर्गीय पिता ने. Amen. Amen. What a blessing. तो कितना महान आशीर्वाद. Everything is yours. सब कुछ आपका हो चुका है. The whole heaven is yours. पूरा स्वर्ग आपका है. Because everything is our Father's. क्योंकि सब कुछ हमारे पिता का Our है. Father is our creator. हमारा पिता निर्माण करता है. You're the child of a creator. आप निर्माण करता विश्व विधाता ईश्वर की So you are संतान the है. genes of a creator. और विश्व विधाता ईश्वर के जो जीन्स आपके अंदर है. Because you're born of his life. क्योंकि आप उसके जीवन के जन्म में हैं. Not the human parents, that is the first natural birth. अब पहला सांसारिक जन्म जो माता पिता ने दिया वो जन्म नहीं है. अब So the Bible calls this experience being born again. इस अनुभव को बाइबल नया जन्म पाना कहती है. When we were born of a human parents, जब मानवीय माता पिता से हमारा जन्म हुआ we obtained human life only. तो हमने केवल मानवीय जीवन ही पाया था. Then when we believed in Jesus Christ, उसके बाद जब हमने यीशु मसीह पे we were विश्वास born किया of God. तो हम परमेश्वर के जन्मे हुए. Anyone who believes in Jesus Christ जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास as the करता Lord है and Savior, उद्धारकर्ता और प्रभु के and that तौर God पे raised him from the dead, और ये मानता है कि प्रभु ने मृतकों में से उसे जिलाया you're born of God. तो आप परमेश्वर के जन्मे हैं. Amen. Amen. Now we have obtained God's life. अब आपने परमेश्वर के जीवन को पाया है. Hello. Never forget that. ये बात कभी ना भूलिएगा. Don't just live the human life, केवल मानवीय जीवन मत जिए the natural living. जो कि सांसारिक जीना है. Move to the spiritual life, which is supernatural living. अब जो अलौकिक जीवन है, आत्मिक जीवन है, उस जीवन की ओर बढ़िए. It is possible. ये संभव है. Amen. Amen. All things are possible now सारी बातें अब हमारे लिए संभव है because you are a believer. क्योंकि आप विश्वासु हैं. That's what the Bible says. यही तो वचन में All लिखा things है are possible for them that believe. कि सारी बातें संभव है उन लोगों के लिए जो Who विश्वास is रख that पाते who हैं. believes? वो कौन है जो विश्वास रखता है? A Christian. वो मसीह लोग You're हैं. a believer. आप विश्वासु So हैं. all things are possible for इसलिए you. आपके लिए सारी बातें संभव है. Amen. Amen. Your words carry power. आपके शब्दों में Your ताकत words है. carry authority. आपके शब्दों में अधिकार है. Nothing can come against you कोई इसके विरोध में ठहर without नहीं your सकता permission. Without your permission. बगैर आपकी अनुमति के. You have let it happen. आप उसे चाहे तो होने That's why it देंगे happens. और इसलिए वो होगा. But if you take authority, पर यदि आप अधिकार No. लें कि नहीं this will not happen to ये me. नहीं हो सकता, This will not happen to my ये family. मेरे परिवार के साथ In नहीं Jesus' होगा, name. यीशु के नाम में, It will not happen. तो वैसा नहीं होगा. Amen. Amen. Start resisting it. उसका विरोध और सामना करना That's what शुरू the Bible कीजिए. says. यही तो वचन You लिखा है resist the कि devil. तुम शैतान का सामना Why करो. does it say that? ऐसा क्यों कहा Because you गया have है? power. क्योंकि आपके अंदर You शक्ति have है, authority. आपके पास अधिकार If you didn't have है. authority, यदि आपके पास अधिकार why न would होता God tell you to resist तो the क्यों devil? प्रभु कहता कि जाओ और सामना करो. Amen. Amen. Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? You know, yesterday I said that, कल मैंने कहा you know, a time will come that you don't need prayer too कि एक for समय healing. ऐसा भी आ जाएगा कि आरोग्य पाने तक के लिए प्रार्थना की जरूरत ना होगी. And then some persons are इसके लिए मैं पास्टर के पास नहीं जाता क्योंकि बार-बार अच्छा नहीं लगता पास्टर के पास जाना. No, I want to tell you, you can come anytime. मैं कहना चाहता हूँ कभी भी आ सकते हैं. प्रार्थना करानी है I कभी will भी pray आइए. for you. मैं आपके लिए प्रार्थना I will करूंगा. not say कितना बार तुम आते, ऐसा नहीं बोलेगा. Some people say no, पास्टर क्या बोलेगा, इतना साल से मैं चर्च में आ रहा हूँ और फिर भी प्रार्थना. No, I'll still pray for you. फिर भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. Amen. Amen. Now I wanted to make it clear. Holy Spirit reminded me. और पवित्र आत्मा ने ये told him बात to- मेरे दिमाग में डाली. मैं साफ करना चाहता हूँ कभी भी told him प्रार्थना to के लिए आ remind me सकते हैं. this. और पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया है. Because sometimes we say, I say this that, you know, God has blessed you.
और कभी कभी मैं कहता हूँ कि प्रभु ने आपको And आशीर्वादित not किया only है, blessed you, made you a blessing. अब केवल आशीर्वादित ही नहीं किया है, दूसरों के लिए आपको आशीर्वाद He बनाया blessed है। you so that you bless others. इसलिए आपको आशीर्वाद किया है ताकि आप दूसरों को He आशीर्वादित blessed you करें। so that you become a blessing to others. आपको इसलिए आशीर्वाद बनाया है ताकि आप दूसरों के लिए And the आशीर्वाद more बन you release सके। the blessing that God gives you, He gives you more. और जितना ज्यादा प्रभु के आशीर्वाद जो आपको मिले आप खोलते हैं और आप आशीर्वादित होते Because हैं, giving is a blessing. क्योंकि देना आशीर्वाद That's what the है। Bible says. यही तो वचन में लिखा है, You become more blessed when you give. जब देते हैं अधिक आशीर्वाद होते हैं। So when you come to church, जब आप कलीसिया से आते never हैं come with this consciousness, क्या मिलेगा आज? तो कभी इस सोच के साथ मत आइए कि मुझे क्या मिलेगा आज, कैसा मैं blessing हो जाऊं किसी को? How can I be a blessing to कि someone? कैसे मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन Then सकूं। you open the door to receive blessing. तब खुद के लिए पाने वाले आशीर्वाद का दरवाजा That's आप the way खोलते to be हैं। blessed. इस रीति से आप आशीर्वादित होते हैं, ये Giving to तरीका है। others is a blessing. देना दूसरों को ही आशीर्वाद Because है, you open the door of blessing over your life. क्योंकि आप खुद के लिए आशीर्वाद का दरवाजा खोलते हैं जब आप दूसरों को It doesn't देते हैं। bless you that you hoard and hold. जहां आप थामे पकड़े कसे रहते हैं, इससे आशीर्वाद नहीं There's मिलता। a man who holds has nothing, the Bible says. वचन में लिखा है, एक जो थामे पकड़े रहता है कुछ नहीं There's a man पाता, who scatters us everything. पर दूसरा जो बिखेरता चला जाता है बहुतायत से पाता है। Amen. आमीन। I know some people have very, very good heart. मैं जानता हूँ कुछ लोगों का बहुत बहुत अच्छा I'm मन really है, touched by some believers, those who are poor too, yet give abundantly. ये बात मेरे मन को बहुत छू जाती है जब मैं देखता हूँ कितने गरीब है फिर भी दिल खोल के देते हैं। You know, yesterday I met a widow lady. और कल मैं एक विधवा स्त्री से मिला, I didn't meet her. मैं उसे मिला नहीं, Last time she had asked me to pray because her pension was stuck. और पिछली बार उसने मेरे से प्रार्थना करने के लिए कहा था क्योंकि उसकी जो पेंशन थी वो रुकी थी। And yesterday it was released, I think so. और मुझे लगता है कल वो पेंशन उसे मिल गई, And the backlog, some backlog was there. और पीछे जो पैसा अटका था वो अटका हुआ पैसा भी मिल गया। She's not very rich. She's. वो इतना ज्यादा भी वो- अमीर नहीं है, वो गरीब And ही as I है। sat in the car, और जैसे मैं कार में बैठा, she just came in, and our people were there. Said, "No, don't. Now, pastor is going after." और पास्टर जा रहे थे इसलिए लोग अड़ा रहे थे दूसरों को कि So पास्टर I को ना said, "No, मिले। let her come." तो What is मैंने that? कहा नहीं नहीं आने Maybe दो, she आ रही wants तो, prayer. कि मुझे लग रहा था वो चाहती मैं उसके लिए प्रार्थना Suddenly she करूं। gave so much notes of money. और उसने पैसे का एक गट्ठा मेरे हाथ में रखा। She said, "This is all my pension." उसने कहा ये मेरा पेंशन है, उसमें से मैं आपको देना चाहती I हूँ। said, "But you see, I cannot rob her faith. देखिए मैं उसके विश्वास को तो छुड़ा I नहीं don't say I will सकता। not take. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लूंगा। That will be robbing her faith." मानो ऐसा होगा कि मैं She उसके believes in विश्वास giving. को रोक रहा हूँ और उसका देने में विश्वास You know, है। in the temple when Jesus was watching everyone putting big amount of money, और जहाँ मंदिर में यीशु देख रहा था कि दान देने वाले बड़ी बड़ी रकम दान में दे रहे थे, one old lady put one coin. पर एक बूढ़ी स्त्री ने सिर्फ एक That was दमड़ी डाली all that she had. और वही दमड़ी उसके पास थी। And the Lord didn't say, "अरे वो बड़ा बड़ा लोग इतना डाला है, तुम्हारा क्या फायदा छोटा अमाउंट का? तुमको खाने को लगेगा रखो." नहीं. The Lord didn't say, तो प्रभु ने उसे देने से नहीं रोका, because she had faith, क्योंकि उसका and विश्वास the था faith will pull blessing in और her उसका life. विश्वास उसके जीवन में आशीर्वाद खींच के If I लाएगा। don't take it, I'll be robbing a blessing. यदि मैं ना लूं तो मैं उसके आशीर्वाद को But उतरने से I've रोक never दूंगा। prophesied पर मैं money. कभी भविष्यवाणी नहीं करता, That is wrong. ये गलत है The Lord is saying, "You're going to give me money." No, कि I never said प्रभु that. मुझसे कह रहा है कि तुम That is मुझे wrong. पैसा देने वाले हो, ये गलत है। You know, Holy Spirit gave me a message. I posted on the Facebook. पवित्र आत्मा ने एक संदेश मुझे दिया जो कि मैंने फेसबुक पे डाला है, Whoever it may be, चाहे वो कोई क्यों ना हो। Holy Spirit gave me a word for them. He said, "They're not false prophets or false evangelists. They are prophets or evangelists in error." और पवित्र आत्मा ने कहा कि वो जो भविष्यवक्ता है या जो संदेशता है वो झूठे नहीं है, पर वो ऐसे भविष्यवक्ता और संदेशता है जो कि चूक में है, गलती में है। You cannot prophesy. See, if I tell you, you are going to give me one two-wheeler, और मानो कि मैं आपसे कह देता हूँ सीधा किसी पे उंगली लगा के कि आप मुझे 2 चाक की गाड़ी दोगे, God is telling me और that. प्रभु मुझे बता रहा है कि सिर्फ तुम But दोगे, did God tell you? पर क्या प्रभु ने ये बात तुम्हें कही है Hello? टेकर को बोलता है, गिवर को नहीं बोलता प्रभु. कि लेने वाले को प्रभु बता रहा है और देने वाले को नहीं In बता the रहा case है? of marriage also is the same. अब शादी में भी यही बात लागू होती The है Lord is saying, "You girl," the Lord is saying, "I have to get married to you." कि देखो हे लड़की, प्रभु मुझे बता रहा है कि तुमको मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। कोई तो अच्छा दिखा रहे. Lord is saying, "Thus said the Lord God of Almighty, कि that you are going सर्वशक्ति to be my wife." कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि तू ही Hello? मेरी पत्नी बनेगी। तो बोल, "Thus said the Lord" बोला, अब तुमने और- कहा प्रभु की वाणी है, और थोड़ा ऐसा शिवर किया, और ये प्रभु प्रभु है. Don't walk by emotions. तो भावनाओं में मत चलिए। Did the Lord tell you? क्या प्रभु ने ये बात आपको बताई? But this girl says, full family को बोलता था,
ओ मैन ऑफ गॉड बोला मैं उसका वाइफ, अरे देन आई कैन फूल एनीवन. तब तो मैं किसी को भी बेवकूफ बना Anyone. सकूंगा, किसी को भी. Amen. आमेन. If God can speak to the taker, why doesn't he speak to the giver? यदि प्रभु लेने वाले से बातें करता है तो देने वाले से बातें क्यों नहीं करता, Who is greater than the taker? जो कि लेने वाले से बड़ा है In one sense. एक मायने में. Amen. आमेन. You know, I have seen the body of Christ very, very immature. मैंने देखा है कि प्रभु के शरीर में लोग बहुत बहुत बचकाने हैं, Anyone that shakes and says, "Thus saith the Lord," they are carried away. और जो कोई थरथरा के हिलकर कोई भविष्यवाणी करता है वो बह के निकल जाते हैं. You know, they try to manipulate through emotions. और भावना के द्वारा वो आपको रिझाने फंसाने की कोशिश करते Be हैं. very careful. बहुत सावधान रहिए. Grow up. प्रभु में बढ़िए. Amen. आमेन. Discern well. परखिए. All these years, इतने सालों में I've never prophesied that way. मैंने कभी निजी भविष्यवाणी नहीं की, Because Holy Spirit gave me a pattern. क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक नमूना मुझे I've दिया maintained है, that pattern all these years. और इतने सालों में मैं उस नमूने का पालन कर रहा हूँ. That gives place for this deception and lies that anyone goes to your home and says, "The Lord told me that you're going to give me this, you're going to give me और that." यही तो बात लोगों को झूठ और भ्रम में पड़ने के लिए जगह देती है, जहाँ लोग निजी भविष्यवाणी करते हैं कि देखो प्रभु बता रहा है तुम मुझे ये चीजें दोगे. Apart from the tithes and offering that you give to a church, which is mandatory, अब जहाँ दशमांश की और दान की बात आती है, बाइबल के अनुसार वो आपको देना ही चाहिए. apart from that, उसको छोड़ be led by Holy Spirit. बाकी सभी बातों के लिए पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे. Don't let the devil make you feel guilty. शैतान कभी आपको दोषी ऐसा महसूस ना You know, कराएं. let me give you an example. आइए It's कि very उदाहरण important. दूं. I know these are basics, but many don't know. मैं जानता हूँ ये बुनियादी बातें तो भी लोगों को ये बात नहीं पता When है. the beggar comes, जब एक भिखारी आता है, out of compassion you give. दया के कारण आप देते हैं, Sometimes you don't give, कभी कभी आप नहीं but suddenly देते, the devil will say, तुरंत शैतान कहेगा You didn't give. कि देखो तुमने नहीं दिया, "What hard-hearted you are." देखो तुम्हारा मन कितना कठोर It है, makes you feel guilty और आप दोषी महसूस करते हैं because you walk by emotions. क्योंकि आप भावनाओं के सहारे Not by चलते हैं, faith. फेथ विश्वास से नहीं. Amen. आमेन. Never let the devil make you feel guilty. कभी भी शैतान आपको दोषी महसूस ना कराने पाए. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. कोई दंड किया गया उन लोगों के लिए नहीं है जो मसीह यीशु में हैं. Okay, let's come here. आइए कि And दोबारा these are अपने the विषय पे things, आए. you know, many people are deceived, and deception is a great, power. अब बहुत से लोग इन्हीं कारण के तहत धोखे में आ जाते हैं, और धोखे में बहुत शक्ति है. There is power in deception. कि जहाँ लोग धोखा देते हैं वो धोखे में बहुत ताकत है. Okay, so we come back here. पुनः आते हैं यहाँ पर. So born again is not some self-improvement अब नया जन्म पाना खुद में कुछ सुधार लाना or, नहीं or है, better behavior या बेहतर बर्ताव करना नहीं है, or a change of dress या कपड़ों में पोशाक में बदलाव or लाना नहीं anything है, from the outside. या बाहरी कोई बदलाव लाना नहीं है. It is a rebirth ये पुनर्जन्म है which brings in new life. जो कि नया जीवन लाता है. Amen. आमेन. See, it's a matter of life, देखिए ये जीवन का सवाल है, not a matter of doing. ये काम का सवाल नहीं है. There's nothing you can do to buy heaven. स्वर्ग खरीदने के लिए कोई काम हम नहीं कर सकते. आप कोई काम नहीं कर There's सकते. nothing that you can do that will get you heaven ऐसा कोई काम नहीं जिसके करने पर आपको स्वर्ग मिल or सके you receive the life of God. या परमेश्वर का जीवन मिल सके. There's nothing you can do ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर सकेंगे, because all our righteous acts are like filthy rags. The क्योंकि Bible says. बाइबल कहती है हमारे Look at सारे this. धार्मिक कृत्य मैले फटे गंदे चिथड़ों के समान है. Isaiah 64:6. यशायाह 64:6. All our righteous acts, not just acts, हमारे सिर्फ काम नहीं, धर्मी काम are like filthy rags. वो गंदे मैले चिथड़ों के समान है. You know, if you get the true meaning of the dirty rags, you will be shocked. और यदि मैं वो जो चिथड़ा उसका मतलब आपको बताऊंगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते. So we are not saved by good deeds. हम अच्छे कामों से उद्धार नहीं पाते. That's what religion means. ये धर्म बताता है. Even Christian religion means. यहाँ तक कि मसीह धर्म भी यही सिखाता है. We've already received a human life from our parents. पहले से ही मानवीय जीवन अपने माता पिता के द्वारा हमें मिल Now चुका we है. need to receive divine life अब बहुत जरूरी है कि हम दिव्य from God. जीवन पाएं जो कि परमेश्वर का जीवन है. And when we have the life of God, और जब हम प्रभु के जीवन को पा लेते we हैं are the sons of तो God. हम परमेश्वर के पुत्र ठहरते हैं. Amen. Amen. You're not going to be. हम बनने वाले नहीं You हैं, are now. आप अभी The हैं. Bible says now you're the sons of God. वचन में लिखा है अब जो कि तुम परमेश्वर की Now, संतान हो, while you're living on this earth, धरती पर जीते जी. hello, do you look at yourself as a son of God? क्या खुद को आप प्रभु के पुत्र के समान देखते हैं, मैं प्रभु का बच्चा हूँ. Or you're trying to become a child of God. या आप परमेश्वर के संतान बनने की कोशिश Oh, कर आज रहे हैं? बाइबल नहीं पढ़ा, आज प्रभु का बच्चा नहीं हूँ.
आज उपास प्रार्थना नहीं किया, मैं प्रभु का बच्चा नहीं हूँ, आज रोया धोया नहीं। नो, तुम रो दो मत रो, कुछ फर्क नहीं गिरता है, तुम प्रभु का बच्चा है। When God has declared it, जब प्रभु ने घोषणा कर दी है no one can take it away. तो आप कोई वो हक आपसे छीन नहीं सकता। You are a child of God now. आप अभी परमेश्वर की संतान हैं। You don't have to plead and beg. आपको रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। You are in, आप अंदर हैं, not out. बाहर नहीं। Religion keeps you out. धर्म आपको बाहर रखता So you है need to beg, do good works, plead, bang the door, cry, do all this. और बाहर है, इसलिए आपको रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, पुण्य और आशीर्वाद वाले काम करने पड़ते हैं, ठोकना पड़ता है दरवाजा ताकि अंदर आ सके। But अभी तुम किधर हो? अंदर। अंदर हो। दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। Hello? आमेन। Is the door. वही द्वार है। When you believed, he opened it for you. और जहाँ आपने विश्वास किया, उसने वो द्वार आपके लिए खोल दिया। You are in. आप अंदर हैं। Live like that person was in. ऐसी व्यक्ति के समान जीवन जिए जो अंदर हैं। Amen. Amen. Nothing should disturb you. कोई बात आपको व्याकुल न करने I पाए। refuse to be disturbed. मैं In Jesus' पूरी name. तरह से बेचैन होने से इनकार I करता हूँ। refuse to be discouraged. मैं निराश होने से इनकार करता I हूँ। refuse to be sad. मैं उदास होने से इनकार करता In हूँ। Jesus' name. यीशु के नाम I में। refuse to be sick. मैं बीमार होने से इनकार In करता Jesus' हूँ। name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hello. You know, I couldn't go to the next part that is very important. अब जो अगला भाग है वो ले ही नहीं पाया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, You know, because we don't have much time. क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। I'll continue if God wills this. यदि message. प्रभु की इच्छा रहेगी इसी संदेश को हम जारी रखें। Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।